हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल जेआरएफ ज्ञान। आज हम करने जा रहे हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम तुलनात्मक लोक प्रशासन भी बोलते हैं। फ्रेडरिक रिग्स का कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, उसने कौन कौन से मॉडल दिए वो सारे आज हम करेंगे। फ्रेडरिक रिग्स, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 3 एनालिटिकल टूल्स दिए थे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझने के लिए। अगर हम बात करें इन्होंने 3 में कौन सा था? पहला इकोलॉजिकल अप्रोच, फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच और आइडियल मॉडल। इनकी बुक्स, फ्रेडरिक रिग्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। वैसे तो उनकी काफ़ी बुक्स हैं, लेकिन ये 3-4 आपको इंपॉर्टेंट बुक्स दी गई हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आप एक बार इंग्लिश में ही आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बुक्स का जो है ना नेम, वो ज़्यादातर आपको हिंदी में सिर्फ द इकोलॉजी ये ऐसे ही लिखा आपको मिलेगा। तो आप ये बुक्स को ऐसे ही याद करने की कोशिश करना। इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1961, जिससे उसका सारा मॉडल की शुरुआत होती है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, थियरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी 1964। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं, एक बुक थी फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 1970, और प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड, जब उसने प्रिज्मेटिक सोसाइटी वाला जो मॉडल था उसको दोबारा से रिविजिट किया, उसमें कुछ चेंजेस लेके आए, वो था 1973। तो ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। इसके बाद एनालिटिकल टूल्स की बात करें, 3 एनालिटिकल टूल्स थे: इकोलॉजिकल अप्रोच, स्ट्रक्चर फंक्शन और आइडियल मॉडल। अब इसको एक स्टोरी के तौर पे आप याद रखें कि इकोलॉजी आया, इकोलॉजिकल अप्रोच में उसने क्या क्या पर्सपेक्टिव दिए, उसी से रिलेट करता हुआ फिर स्ट्रक्चर फंक्शनल निकला, उसके बाद आया था आइडियोलॉजिकल मॉडल। अब देखते हैं इकोलॉजिकल मॉडल क्या है। ये जो अप्रोच है ये स्टडी करती है डायनामिक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और इन्वायरमेंट के बीच में। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इन्वायरमेंट है, इन दोनों के बीच में कैसे इंटरेक्शन होती है, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। डायमेंशन भी आपको दिया हुआ है, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक। ये अज्यूम करती है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो जितने सब सिस्टम चल रहे हैं उनका एक पार्ट है और उनको इन्फ्लुएंस करता है और इन टर्न उनसे भी इन्फ्लुएंस होता है। अगर हम बात करें इकोलॉजिकल अप्रोच की, हम मानते हैं कि फॉरमोस्ट ओपोनेंट कौन है? रिग्स हैं। लेकिन इनके पहले भी ये जो, अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स हैं, उन्होंने स्टडी कर रखी है इसके ऊपर, इकोलॉजिकल अप्रोच के ऊपर, जिन्होंने इनिशिएट की थी, शुरुआत की थी। तो वो कौन थे? जेएम गोस। 1947 में इन्होंने बोला था इकोलॉजिकल अप्रोच की शुरुआत में। 1947 उसी ईयर में रॉबर्ट डाहल ने। फिर रोस्को मार्टिन आते हैं, उन्होंने 1942 में इकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में दिया। फिर 1961 में आए रिग्स। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि किन्होंने पहले दिया था रिग्स के, कौन सा अप्रोच? इकोलॉजिकल अप्रोच। क्योंकि ये भी कई बार यूजीसी नेट के क्वेश्चन में अगर आप देखें तो पूछ लिया जाता है कि रिग्स के पहले इकोलॉजिकल अप्रोच के प्रोपोनेंट किनको माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इसका नेक्स्ट, हमने देख लिया ना इकोलॉजिकल अप्रोच। इकोलॉजी में हमने क्या देखा कि एक इन्वायरमेंट है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, और वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है, क्या क्या इंटरेक्शन होती है, वहां से हम देखते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में। फिर इन्हीं से जब फ्रेडरिक रिग्स अपनी बुक एंड टाइटल, किसका टाइटल था मतलब इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1961 में इनकी बुक आती है, उसको एक्सप्लोर करते हैं, वो कहते हैं कि इंटरेक्ट करना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। वहीं उसी बुक में वो क्या करते हैं, वो अडॉप्ट करते हैं स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच, जहाँ पे वो क्या एक्सप्लेन करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, इकोलॉजिकल सिस्टम को, और ये अप्रोच को अडॉप्ट करने वाले इकोलॉजिकल, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर फंक्शनल, ये पहले नहीं थे। ड्वाइट वॉल्डो ने स्ट्रक्चर फंक्शनल के बारे में 1955 में ही बात कर दी थी। अब बात करें स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच है क्या। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हर सोसाइटी में खुद का स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्ट्रक्चर अलग है, उनके फंक्शंस भी अलग हैं। आइडेंटिफाई करता है रिग्स, 5 फंक्शंस के बारे में बात करता है जो हर सोसाइटी परफॉर्म करती ही करती है। तो ये था स्ट्रक्चर फंक्शन। अब इसी को हिंदी में भी आपको दे रखा है, इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1961 में आती है, 1955 में ड्वाइट वॉल्डो ने इसके बारे में बोल दिया था। ऐसे ही संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण की बात करें तो प्रत्येक समाज में विभिन्न संरचनाएं होती हैं, अलग अलग कार्य हैं उनके, और 5, अगर हम बात करें 5 कार्य हैं इनके पहचान की, कि जो हर किसी में पाए जाते हैं सोसाइटी में। तो वो कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक, सोशल, सिंबॉलिक, कम्युनिकेशन फंक्शन, पॉलिटिकल। अब ये तो आपने देख लिया, 5 आपको याद तो रह जाएंगे, इनकी सीक्वेंस भी याद रखनी है कि कैसे आए थे। सबसे पहले इकोनॉमिक, फिर सोशल, फिर सिंबॉलिक, कम्युनिकेशन और बाद में पॉलिटिकल। ये भी पूछ लिया जाता है कि क्या सीक्वेंस थी, और 18 जून के पेपर में तो ये पूछ ही लिया गया था। हम बात करते हैं कि इन्होंने जो 5 फंक्शंस दिए कि हर सोसाइटी परफॉर्म करती है, और इन्होंने बताया कि ये सब सिस्टम में परफॉर्म किए जाते हैं, सारे सिस्टम्स में। अब आता है आइडियल मॉडल। मैंने आपको 3 पॉइंट्स की बात करूं तो ये बताया था कि हम देखेंगे इकोलॉजिकल अप्रोच, ये रहा। इकोलॉजिकल अप्रोच में हमने देखा कि कैसे एक इन्वायरमेंट से और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से वो क्या करता है, डील करता है, उनकी सारी स्टडी करता है। वहीं अगर हम बात करें स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच,
इन्वायरमेंट की ही स्टडी करते दौरान जब वो बुक लिखते हैं उसी से निकल के आती है स्ट्रक्चर फंक्शन। वो कहता है कि जब भी कोई भी हम इस स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट की, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, उनकी इंटरेक्शन की, तब बहुत सारे फंक्शन होते हैं अलग अलग। क्या करते हैं, हर सोसाइटी अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती है। 5 टाइप ऑफ फंक्शंस वो ऐसे बताता है कि हर सोसाइटी में परफॉर्म होते ही होते हैं। उसी से निकल के आता है। वो कहता है कि कुछ थियरीज हैं, कुछ मॉडल्स हैं जो बिल्डअप उसने किए थे। अब उन्हीं मॉडल्स को हम आगे स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे आइडियल मॉडल की। आइडियल मॉडल क्या है, ये भी स्ट्रक्चर फंक्शन इनका बेसिस था। इनमें क्या बोला गया, इसमें जो रिग्स है वो 2 मॉडल्स प्रोपाउंड करता है, जिसमें वो क्या करता है, वो बताता है कि कैसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कंपेयर करेंगे। पहला वो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल था, वो बताता है अग्रेरिया इंडस्ट्रियल मॉडल, और दूसरा है फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक मॉडल। पहला मतलब कृषि औद्योगिक और फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक विपरीत मॉडल। अब हम बात करें अग्रेरिया इंडस्ट्रियल मॉडल। ये रिग्स ने जो अग्रेरिया और इंडस्ट्रियल मॉडल डेवलप किया था 1956 में। ये मॉडल 1956 में उसने दिया। अब इसके बाद में बात करें इसके बारे में, तो इसमें है अग्रेरिया और इंडस्ट्रिया। अग्रेरिया की तरफ से इंडस्ट्रिया की तरफ जाना, ये है यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव करना, ये अग्रेरिया है। अगर हम बात करें इसके फीचर्स के बारे में, ये अस्क्रिप्टिव वैल्यूज हैं, पर्टिकुलर नॉर्म, डिफ्यूज अलग अलग पैटर्न्स हैं, स्टेबल लोकल ग्रुप्स लेकिन लिमिटेड इनकी मोबिलिटी थी, और सिंपल और स्टेबल ऑक्यूपेशन था, कोई डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा नहीं है। डिफरेंट स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम था। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अग्रेरिया और इंडस्ट्रिया की। बात करें अग्रेरिया को, इंपीरियल चाइना, चाइना नहीं इंपीरियल चाइना, आप याद रखेंगे अग्रेरिया में कौन सी कंट्री को बोला गया है, इंपीरियल चाइना, और इंडस्ट्रिया यूएस। अब हम बात करेंगे कि अग्रेरिया मॉडल के बारे में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, इसकी आलोचना की गई। वो कैसे, एक तो बोला गया कि जो अग्रेरिया इंडस्ट्रियल मॉडल है ये एग्जामिन नहीं करता ट्रांजिशनल सोसाइटी। ट्रांजिशनल मतलब जो, एक तो हो गया अग्रेरिया, एक है इंडस्ट्रियल, लेकिन इनके बीच में जो सोसाइटी जो इसका मिक्सअप है उसको ये स्टडी ही नहीं कर रहा। ये सफिशिएंट मैकेनिज्म नहीं है स्टडी करने के लिए। एक बोला गया कि ये यूनि डायरेक्शन है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, दोनों डायरेक्शंस को लेके नहीं चलता, ना ही दोनों डायरेक्शंस की बात करता है। ये जो मॉडल है ये मेजर स्ट्रेस देता है इन्वायरमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लेकिन इन्वायरमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अलावा ये और किसी पे ध्यान नहीं देता। बट नॉट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर से मतलब उसकी मैनेजमेंट के बारे में, कैसे उसको वो मैनेज करेगा वो ध्यान नहीं देता, लेकिन सिर्फ उसी के इन्वायरमेंट के ऊपर वो ध्यान देता है। ये क्या करता है, ये जनरल और एब्स्ट्रैक्ट की बात करता है, लेकिन लिटरल रिजेम्बलेंस देता है, कंक्रीट रियलिटी की बात नहीं करता ये। अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो ये आलोचना की गई थी एग्रेरिया औद्योगिक मॉडल के ऊपर। ये तो एक तो हो गया कि ये संक्रमणकालीन जो समाज है, अगर हम बात करें अग्रेरिया और औद्योगिक के बीच का समाज, उसके बारे में कम बात करता है, उसको कम विकसित माना गया है। ये मिश्रित प्रकार के समाजों पर अध्ययन करता है, लेकिन पर्याप्त तंत्र प्रदान नहीं करता। कृषि क्षेत्र के उद्योग की बात करें तो उसके जो चरण की गति है वो सिर्फ एक ही दिशा में मानता है। ये द्वितीय है, अगर हम बात करें कि दोनों दिशा में या फिर और भी उसके मॉडल्स हो सकते हैं उसके बारे में बात नहीं करता। इसका जोर किसके ऊपर है, प्रशासनिक व्यवस्था के सिर्फ माहौल के ऊपर है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था पर इसका जो है वो क्या है, इसका मुख्य मेन पॉइंट इसके ऊपर नहीं है। ये बोला जाता है कि ये सामान्य और अमूर्त है, मतलब कि जिसका ठोस वास्तविकता से बहुत कम समानता है। आगे हम बात करें 1957 में रिग्स क्या करते हैं, इंटरमीडिएट मॉडल लेके आते हैं। ट्रांजिशिया मॉडल जिसकी कमी थी उसने मतलब 19, अगर हम बात करें कहाँ से स्टार्ट किया था, 1956 में मॉडल दिया। उसी के नेक्स्ट ईयर 1957 में उसने ट्रांजिशिया मॉडल की बात की, जहाँ पे वो दोनों अग्रेरिया और इंडस्ट्रिया दोनों को रिप्रेजेंट करता हुआ एक मॉडल आया, ट्रांजिशनल सोसाइटी। इसके बाद इस जब ये सारा कंप्लीट हो गया, ये था एक मॉडल, ये था एग्रेरिया और इंडस्ट्रियल मॉडल जो 1956 में आया। 1957 में उसने ट्रांजिशिया सोसाइटी के बारे में बात की, लेकिन इसी के बाद फिर उसने देखा कि नहीं इसमें और भी कमियां हैं, फिर वो लेके आया फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल। फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल की बात करें तो फ्यूज्ड कौन सा है, जो क्या कर रहा है, अंडर डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड। प्रिज्मेटिक जो डेवलपिंग हो रहा है, डिफ्रैक्टेड जो डेवलप हो चुका है। तो ये तीनों अलग अलग टाइप ऑफ कंट्रीज की बात करते हैं, अंडर डेवलपिंग, डेवलप्ड और डेवलपिंग, ये तीनों कंट्रीज की बात करता है। लेकिन यहीं अगर हम बात करें ये एक प्रिज्मेटिक मॉडल कैसे है, फ्यूज्ड एक प्रिज्मेटिक से होकर गुजरता है, प्रिज्म से होकर गुजरता है, और फिर अलग अलग फंक्शन, ये है फ्यूज्ड, ये है प्रिज्मेटिक, और ये है डिफ्रैक्टेड। अब हमने देखा कि फ्यूज भी देख लिया, प्रिज्मेटिक भी और डिफ्रैक्टेड भी, लेकिन इनके तीनों के अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग फीचर्स हैं। यहीं नीचे अगर दिया हुआ आपको टेबल दिख रहा हो तो आप देखेंगे, आप सिर्फ प्रिज्मेटिक को याद रखना। अगर आप जैसे यूजीसी नेट का पेपर देख देते हैं, आप देखते हैं कि आपको ये वाले पॉइंट्स याद नहीं रहते हैं, तो आप सिर्फ प्रिज्मेटिक के याद करो, फ्यूज्ड के और डिफ्रैक्टेड के उसके अपॉइंटेड हैं। अटेन करना प्रिज्मेटिक में है, वहीं अस्क्रिप्टिव वैल्यू और अचीवमेंट डिफ्रैक्टेड में है। सिलेक्टिविज्म एक पर्टिकुलर चीज की बात करना, सिलेक्ट करना, वो किस में है, प्रिज्मेटिक में। पर्टिकुलर चीज, एक ही चीज के बारे में बात करता फ्यूज है, लेकिन यूनिवर्सलिज्म जो हर जगह चलेगा वो डिफ्रैक्टेड बात करता है। यहाँ पे फंक्शनल डिफ्यूजन है,
यहाँ पे पॉलीफंक्शनलिज्म है और फंक्शनल स्पेसिफिसिटी है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, लेकिन अगर आप ये वाले पॉइंट्स जो है ना, अगर आप हिंदी में थोड़ा सा समझ पाएंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। इसका हिंदी में भी मैंने दे रखा है, फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक और विपरीत मॉडल। आपको सीधा बताने के लिए डिफ्रैक्टेड, प्रिज्मेटिक और फ्यूज्ड। फ्यूज्ड में क्या होता है कि संरचना कई कार्य करती है, मतलब कि वो बहुत सारे फंक्शंस करती है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें प्रिज्मेटिक की, तो ये क्या करती है, ये कई बार तो क्या है बहुत फंक्शन करेगी, कई बार सिर्फ एक ही फंक्शन करेगी। ये दोनों का मिक्सचर है प्रिज्मेटिक। डिफ्रैक्टेड ये सिर्फ एक ही टाइप ऑफ फंक्शंस करेगी। ये क्या है, परंपरा, ट्रेडिशनल प्रधान समाज, परंपरा, ट्रेडिशनल को मॉडरेट की अगर हम बात करें, ये क्या है, विषमांगता, विजायतता। इसमें ट्रेडिशन की नहीं, इन दोनों का मिक्सर आता है। ये क्या है, विशेषज्ञ, स्पेशल। स्पेसिफिसिटी किस में आती है, डिफ्रैक्टेड में। और परंपरा की बात कौन करता है, फ्यूज्ड। ट्रेडिशनल की बात वहीं, अगर ये फ्यूज्ड है तो ये कौन सा होगा, कृषि प्रधान, मतलब कि अग्रेरिया की तरफ जाता हुआ। ये क्या है, औपचारिकतावाद। औपचारिकतावाद मतलब कि फॉर्मलिज्म की बात करता है। विशेषीकरण, इसमें कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। और इसमें जो क्या है, कार्य वर्गीकरण, मतलब कि जो अगर हम बात करें कि कैटेगरी वाइज हम डिवाइड करते हैं या फिर उसको डिवीजन की बात करें, तो उसमें इस पॉइंट में क्या है, ये नहीं होता है। अगर प्रिज्मेटिक की बात करें तो क्या हमने देखा था कि ये डेवलपिंग स्टेट्स होती हैं, सॉरी कंट्रीज होती हैं। इसमें इसका मेन जो एग्जांपल लेके बात करें तो वो क्या है, इंडिया। और यहीं अगर डिफ्रैक्टेड की बात करें जो डेवलप हो चुकी हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अमेरिका। अब हम बात करेंगे कि सब सिस्टम भी होते हैं, तीनों में हर टाइप का सब सिस्टम पाया जाता है, जिसे हम हिंदी में उप प्रणाली भी बोलते हैं। फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड। फ्यूज्ड में क्या है, अगर कौन सा सब एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम पाया जाता है, चैम्बर। प्रिज्मेटिक में सलाह। और डिफ्रैक्टेड में ब्यूरो। वहीं अगर हम इसमें सोशल सब सिस्टम की बात करें, ये भी एक, हमने अगर देखे तो PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन फ्यूज्ड में कौन सा होता है, सेक्ट, सेक्शंस। मतलब प्रिज्मेटिक में कलेक्ट और डिफ्रैक्टेड में क्लब। फाइनेंशियल, वहाँ का वित्तीय जो हम बात करें वो कैसा सब सिस्टम होता है, यहाँ पे एरेना होता है। प्रिज्मेटिक में बाजार कंटीन मॉडल। और डिफ्रैक्टेड में क्या है, मार्केटाइज्ड इकोनॉमी, बाजारीकृत अर्थव्यवस्था। तो ये भी आपको पॉइंट्स याद रखने की जरूरत है। ये तो अगर हम बात करें, इसमें कोई थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है, बस आपको एक नाम दिख रहा है कि फ्यूज्ड है, इसमें चैम्बर होता है। प्रिज्मेटिक में जो सब सिस्टम है उसे हम सलाह बोलते हैं। डिफ्रैक्टेड सब सिस्टम है उसे हम ब्यूरो बोलते हैं। तो ये आप थोड़ा सा अपने हिसाब से आप याद रख लेना। इसके बाद करते हैं हम बात प्रिज्मेटिक सलाह मॉडल। ये यहीं से निकल के आया है। हमने दो मॉडल्स देखे, अग्रेरिया, इंडस्ट्रिया, फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक, डिफ्रैक्टेड। प्रिज्मेटिक में एक मॉडल है प्रिज्मेटिक सलाह मॉडल, मतलब प्रिज्म का सब एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम है सलाह। तो उसके मॉडल की बात कर रहे हैं। रिग्स ने, अगर हम बात करें, मेनली इंटरेस्टेड था कि कैसे एनालाइज करेगा वो इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम और उसके एनवायरनमेंट की। उसने कंस्ट्रक्ट किया प्रिज्मेटिक सलाह मॉडल, जहाँ पे प्रिज्मेटिक क्या रेफर करता है, प्रिज्मेटिक रेफर करता है ऐसी सोसाइटी जो कि डेवलपिंग है या ट्रांजिशनल सोसाइटी है। लेकिन वहीं सलाह क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम को। एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम है वो है सलाह, और प्रिज्मेटिक क्या है, जो डेवलपिंग या ट्रांजिशनल सोसाइटी है। सलाह क्या है, एक स्पेनिश वर्ड है जहाँ पे हम गवर्नमेंट ऑफिस के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। वर्ड सलाह यूज़ किया जाता है ब्यूरोक्रेसी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, मतलब कि जो डेवलप हो रही हैं, जो ट्रांजिशनल पीरियड में हैं, उनकी ब्यूरोक्रेसी को जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो है सलाह मॉडल। इसी का हिंदी में आपको दे रखा है कि उसने प्रिज्मेटिक के बारे में क्या क्या बात की। प्रिज्मेटिक का निर्माण, जिसमें प्रिज्मेटिक प्रिज्मे जो समाज है उसका प्रतिनिधित्व करता है, जो विकास और संक्रमण कालीन समाज में जो है उसके बारे में बताता है। ये एक स्पेनिश वर्ड है, लैटिन अमेरिकी देशों में यूज़ किया जाता है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी में है जो नौकरशाही के लिए ये जो वर्ड है यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ प्रिज्मेटिक सलाह मॉडल। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि UGC है, नेट का आप एग्जाम देने जा रहे हैं। NTA अगर हम बात करें पूछता है तो वो डीप ही जाएगा, वो हर पॉइंट को आपसे पूछेगा। तो इसमें अगर हम बात करें, हमेशा से आपने कभी ये नहीं देखना कि 5 एस्पेक्ट्स हैं, ये सिर्फ 3 हैं। 3 फीचर्स दिए हैं प्रिज्मेटिक सलाह मॉडल के, जिसमें वो पहले बात करता है हेट्रोजिनिटी, मतलब कि अलग अलग काइंड ऑफ सिस्टम, प्रैक्टिस और व्यू पॉइंट है। फॉर्मलिज्म, जहाँ पे गैप है थियरी और प्रैक्टिस में, थियरी और प्रैक्टिस के बीच में जो गैप है वो फॉर्मलिज्म में दिखता है। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का अगर हम बात करें, इसके आगे 5 डिफरेंट एस्पेक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नेपोटिज्म, पॉलीनॉर्मेटिज्म, पॉलीकॉम्युनलिज्म, बाजार कंटेन मॉडल और अथॉरिटी वर्सेस कंट्रोल। यही चारों पॉइंट में से एक अलग से पॉइंट फॉर्मलिज्म दे दिया था, ये इस पॉइंट को ऐड कर दिया था और पूछा लिया गया था कि ओवरलैपिंग से कौन कौन से पॉइंट आपको देख रहे हैं कि आप रिलेट करते हैं। लेकिन फॉर्मलिज्म तो अलग से है, ये तो प्रिज्मेटिक सलाह मॉडल है, तो ऐसे भी आपको याद रखना है, ये अलग पॉइंट है। ओवरलैपिंग के सिर्फ 5 हैं और ये ही ओवरलैपिंग से रिलेट कर रहे हैं। पॉलीनॉर्मेटिज्म क्या है, मतलब को एग्जिस्ट करना, मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों जो हैं वो नॉर्म्स हैं, रूल हैं, वो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। पॉलीकॉम्युनलिज्म अगर हम बात करें, ये है एथनिक और रिलीजियस ग्रुप।
कल्चरल ग्रुप, जहाँ पे हम कलेक्ट की बात करते हैं, क्लब प्लस सेक्ट। वहीं हम हिंदी में इसकी बात करें तो प्रिज्मेटिक सलाह मॉडल की विशेषताएं की बात करें तो ये विषमंगता है, औपचारिकता, फॉर्मलिज्म, ओवरलैपिंग, जहाँ पे सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, बौद्धिक और मतलब कि बहुत सारे अन्य एस्पेक्ट्स आते हैं। औपचारिकता, सिद्धांत और व्यवहार के बीच का अंतर। ओवरलैपिंग, सत्ता और नियंत्रण की पृथकता और बहुल संप्रदायवाद, संप्रदायवाद। ये आपको 5 पॉइंट्स दे रखे हैं। ये ओवरलैपिंग के 5 अलग अलग पहलू बता रखे हैं: भाई भतीजावाद, पॉलीनॉर्मेटिज्म, पॉलीकॉम्युनलिज्म, बाजार कंटीन मॉडल, अथॉरिटी बनाम नियंत्रण। ये आपको जरूर याद रखने हैं। लास्ट में जब हम देखेंगे, अब ये लास्ट पॉइंट है हमारी वीडियो सीरीज का, आज के टॉपिक का। हमने प्रिज्मेटिक सलाह मॉडल देखा, उससे पहले हमने फ्यूज प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल देखा, उससे पहले हमने देखा अग्रेरिया इंडस्ट्रिया। जैसे ही ये सारे कंप्लीट होते हैं, फिर भी इसमें कुछ कमियों के कारण, क्रिटिसिज्म के कारण कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस लाने पड़े, और वहीं से रिग्स ने एक जो कहें उसने बुक दी या थियोरी दी, वो थी प्रिज्मेटिक सोसाइटी रीविजिटेड। ये इसने 1973 में दी। ये आपको ईयर बिल्कुल याद रखना है क्योंकि ये ईयर पूछ लिया जाता है। इसमें इसने क्या बोला कि जो नई थ्योरी फॉर्मुलेट की, जिसने क्या किया, रिप्लेस किया वन डायमेंशनल को, वन डायमेंशनल अप्रोच जो कि थी डिफरेंशिएशन, उसको किससे रिप्लेस कर दिया, टू डायमेंशन से, जहां से डिफरेंशिएशन तो था लेकिन इंटीग्रेट भी किया उसने। और इसके फर्दर उसने डिवाइड किया दो बेसिक डिफ्रैक्टेड और प्रिज्मेटिक सोसाइटल मॉडल को, फाइनल टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब उसने इंटीग्रेशन के ऊपर भी बात की। ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड के कुछ पॉइंट्स थे। वैसे उसने और कुछ पॉइंट्स भी दिए थे लेकिन ये इतना काफ़ी है आपके लिए। यही आपको हिंदी में दे रखा है। ये आज की हमारी वीडियो सीरीज थी। हमने जो रिग्स है, रिग्स का सारा प्रिज्मेटिक मॉडल कैसे, उसने कौन कौन से सारे कंसेप्ट दिए हमने देखे। तो यही था आज की हमारी वीडियो में। इतना ही था कि यहाँ तक हमने करना था कि लास्ट में आके उसने रिविजिटेड कर दिया, उसने इसमें क्या क्या चेंजेस लेके आया, और यहाँ पे आपके उसकी थियोरी थी जो खत्म हो गई, हमने सारे फीचर्स वगैरह कर लिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियोज़ देखते रहें। थैंक यू।